कृपया जो है एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम अतर सिंह मालवाल है, बहादुरगढ़ से। सर कितने वर्ष हुए आपको हरियाणा से दिल्ली का सफ़र किया? हरियाणा से मेरे फादर, मेरे दादा सब यहीं से हैं। जी। हाँ जी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले कार्य क्या शुरू किया? जैसे कि माटी का काम जुड़ा हुआ है आपसे, तो आपने माटी का काम किया या फिर अलग बर्तन में काम किया? नहीं, बिजनेस से रिलेटेड है। हम पोर्टलिन की फैक्ट्री है हमारी, जी जी कटआउट बनते थे उसमें। जी जी पोल्यूशन की वजह से वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जी उसके बाद फिर हमने अपना किराने का होलसेल का धंधा चालू किया, जी जी और बाकी भाइयों ने बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, और भाई डॉक्टर हैं। जी। तो सर अपने कितने बच्चे होंगे? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के। तो सर क्या शिक्षा के आधार पे कुछ बने हुए हैं बच्चे या? हाँ, एक लड़का मेरे साथ में ही काम कर रहा है। पहले वो HDFC बैंक में नौकरी करता था, जी जी लेकिन इसमें कोरोना की वजह से उसने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, तो वो मेरे साथ ही काम कर रहा है। जी और दूसरा छोटा लड़का सिविल इंजीनियर है, जी वो विजयवाड़ा के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है जी जी। एज ए सीनियर QC। प्रजापति समाज के विषय में बात करूं जनाब, 92-91 में उस टाइम पे जो है शिक्षा का प्रचलन बहुत कम था आपके प्रजापति समाज में। शायद अगर एक पहला कदम जो पीछे हुआ तो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शिक्षा को कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाहेंगे हमारे नवयुवक पीढ़ियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहे, नौकरी करना चाहे या कुछ बनना चाहे, उसके लिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। कई आदमियों की सोच ये होती है कि भाई मेरे को तो नौकरी नहीं करनी, मेरे को ये काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा हर काम के लिए ज़रूरी है। जो आज के नौजवान पीढ़ी है, उन समितियों पर जो आपने बनाई है, जिनके लिए आपने संघर्ष किया है, क्या लगता है कि उनको आज नौजवान पीढ़ी को जाना चाहिए वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, उनको मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि उनको कुछ पढ़ के अपना बनना चाहिए, जी उसके बाद फिर वो उसमें कुछ कर पाए। पहले तो वो अपना पढ़ाई में अपना ध्यान दें, और उसके बाद अपना बिजनेस में ध्यान, बिजनेस नौकरी करना है या जो भी कुछ करना है, तो सबसे पहले तो अपना जो स्टार्टिंग टाइम है, उसका यंग टाइम है, बचपन टाइम है, वो एजुकेशन में अपना बिताए। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई अपना मस्ती मारनी है, ये करना है, ऐसे घूमना है, मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन एजुकेशन के बाद जब वो कुछ बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं। प्रजापति समाज के अंदर मैं बात करूं तो शायद ही आपके समाज में कोई MLA, विधायक या मंत्री संतरी दिया हो, अभी तक आज तक तो दिया नहीं, जहां तक कि मैं बात करूं। क्या लगता है कि आपके समाज में कोई नेता अभिनेता बनना चाहिए? नहीं, हमारे समाज में भी नेता बन रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पहले कुंदन लाल जी थे, जी। वो MLA बने थे कांग्रेस आई से। कौन सी जगह से? ये आपका जींद के साथ में को पड़ता है सर, वहाँ से बने थे। जी जी और अभी पीछे और ये राज्यसभा सदस्य भी थे, और वो MLA भी हैं। जी। तो मैं बात करूंगा अतर सिंह जी, आप जो है कितनी समितियों से अब तक जुड़े हुए हैं? कहाँ कहाँ प्रजापति समाज में जाते रहते हैं? नहीं, मैं मिलता तो रहता हूँ, लेकिन मैं किसी समिति से जुड़ा नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिलना कौन सी दिग्गज व्यक्ति से है प्रजापति समाज में? हाँ, हंसराज भौरिया जी से मिला हूँ, कंवर सिंह भौरिया जी से मिला हूँ, जी जी। और सूरज भान जी हैं, और उनके साथ में काफ़ी आदमी आते थे। तो आपकी तो बहुत बड़ी महासभा लगती है बकरवाले में, शादी वगैरह भी होती है, हाँ क्या जी। वहाँ पे कभी गए नहीं आप? नहीं, गया नहीं मैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में जाना पड़ेगा आपको या बच्चों को जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए। जी। मैं बात करूँगा समाज से हटके, अब आपके कार्य के ऊपर आऊँगा वापसी में कि आज जो है 2092 की बात करूँगा तो 92-91 में उस टाइम पे जो है मट्टी का प्रचलन था और जो है हमारी संस्कृति भी जमा थी, लेकिन आज 2020 में वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और कहीं कहीं बात करूँ तो संस्कृति की वापसी भी है, जैसे मट्टी के तवे वापस आना या फिर कुल्हड़ बर्तन वगैरह वापसी आना, लोग बस फिर यूज़ करने लग गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो हमारी संस्कृति जो लुप्त हुई थी वो वापसी कैसे है? नहीं, वो आनी चाहिए। जी और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो उनका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, और लोग यूज भी कर रहे हैं बर्तनों को। जैसे ये आपका स्टील के बर्तन हुए या दूसरे बर्तन हुए, उनसे कैंसर वगैरह की बीमारियाँ हुई हैं। और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से तो एक स्वास्थ्यवर्धक है, कोई बीमारी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इसके। पहले के मामले में पहले
पहले के ज़माने में बात की जाए तो उस टाइम पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, वैद्य वगैरह नहीं हुआ करते थे। मट्टी के चूल्हे में खाना बनना, मट्टी के हांडी में दाल पकनी, क्या ये सब जो है आज कुकर में बन रहा है, गैस में बन रहा है, ये लाभकारी है या गलत है? ये कुकर में ये जो बर्तन स्टील वगैरह की यूज रही है ये हानिकारक है। जी मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना बनता था, वो टेस्टी भी बनता था और अच्छा भी होता था और कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज के टाइम पे जो ये स्टील वगैरह के बर्तन है इसमें तो साइंटिस्ट ने भी कहा कि भाई इसमें कैंसर वगैरह होते हैं, मतलब इनके खाना पकाने से कैंसर वगैरह बंद हो जाता है। मैं बात करूँगा आज के हमारे प्रजापति समाज थोड़ा मिट्टी के काम से पीछे हट गए हैं, आखिर कारण क्या है? एक तो मिट्टी की उपलब्धता की वजह से भी ये काम हुआ है। कुछ लोगों को रेट पहले नहीं मिलते थे, अब जैसे डिमांड बढ़ने लगी है तो मिट्टी की कमी है, मिट्टी बहुत महंगी मिलती है। पहले मैंने सुना था कि सरकार का कोई नियम नहीं था मिट्टी के ऊपर, अब जो है सरकार ने अपना नियम भी लागू कर दिया है। हाँ, तो वो किस प्रकार से एक बार बताइए प्रजापति समाज के विषय। अभी पीछे वो आए थे हमारे एक नाम नेता ही हैं, तो गंगवा से ही थे वो, तो उन्होंने बताया था कि मिट्टी कला बोर्ड बना है। तो जो मतलब यह है प्रजापति के मिट्टी की उपलब्धता और अन्य चीज़ें जो ज़रूरत है उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो फिर वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई कि आप लोग अगर जो इसमें इच्छा रखता है, बनाना चाहता है, करना चाहता है तो करे। मैंने सुना कि कई जो है व्यक्ति आपके ही प्रजापति समाज में अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने ये काम किया तो आप भी यही काम करोगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करोगे। आपका क्या मानना है कि लोग प्रजापति अगर समाज में है, अगर मिट्टी का ही काम करें या कुछ और करना चाहे, इंजीनियर सी वगैरह कुछ करना चाहे, तो क्या वो कर पाएगा, कर सकता है या फिर मिट्टी का ही काम करना चाहिए उसे? ये तो डिपेंड करता है कि बच्चों पे कि वो क्या करना चाहते हैं। मिट्टी का काम करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का काम चलाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है, ये तो डिपेंड बच्चों पे करता क्या लगता है आपको माटी के काम में कुछ आज बेनिफिट है आज के टाइम में? है। हाँ, आज के टाइम पे बहुत बेनिफिट है। क्योंकि जो हम बात करेंगे पुराने ज़माने को जो ये मट्टी के काम थे उस टाइम पे शायद बेनिफिट कम था, लेकिन आज जो है एक एक कुल्हड़ दिया वगैरह उनको जो है मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं कुम्हार समाज की बात करूँ तो शादी ब्याह और पूजा पाठ में भी सबसे पहले कुम्हार का जो मटका होता है या कुम्हार पूजा जाता है। बिल्कुल, चाक वगैरह जो होता है वो पूजा जाता है, उसके अलावा काम भी नहीं हो सकता, शादी विवाह भी नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि हमारे समाज को, प्रजापति समाज को उजागर करने के लिए किन चीज़ों की कमियाँ रह गई? सरकार से निवेदन क्या करना चाहिए? सरकार से ये एक निवेदन करेंगे कि हम वही जो इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो एक कला है और कला के प्रोत्साहन के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है, मिट्टी है और उसके लिए भट्टी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उसको जगह दी जाए ताकि वो अपना मिट्टी के बर्तन वगैरह पका के शहर में या गांव में पॉल्यूशन ना फैले, आउट साइड में उसको जगह दी जाए और मिट्टी सस्ते दामों पे उसको उपलब्ध कराई जाए। अंतिम और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा तर सिंह जी, जो है हमारा देश जो है कोरोना महामारी से परेशान है और काफ़ी परेशान रहा इन सालों में, सबका भट्टा बैठ गया और सारे गरीब बाहर चले गए। और दिवाली जो है हमारे नज़दीक है और आतिशबाजी का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, त्यौहार को किस प्रकार से मनाएं? हमारे देशवासियों को मैं यही कहूँगा कि कोरोना के इस महाकाल में कि नाम आप अपना मिट्टी के दिए जलाएं और ये इलेक्ट्रिक आइटम यूज़ ज़्यादा ना करें, शुद्ध वातावरण बनाएं। जैसे शुद्ध वातावरण बनेगा तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। मैं अतर सिंह दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं अपने सभी साथियों और देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद अतर सिंह जी। फिर मुलाकात होगी। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।